हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक इक्वेशन गिवन है हमें 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड सेकंड इक्वेशन है इसमें 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, और इसकी हेल्प से हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पर x और यहाँ पर वेरिएबल ये 1/x है। तो जो इक्वेशंस गिवन हैं हम उनकी हेल्प से x एंड 1/x की वैल्यू फाइंड करके इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि होगी कोसेक थीटा अपॉन 3। एंड सेकंड हमें गिवन थी यहाँ पर 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ से मैं इसको अगर 3 इंटू 1/x लिख लूँ तो इससे इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज 3 इंटू 1 3 होता है, इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहाँ से हम 1/x फाइंड कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि 1/x फाइंड करने के लिए 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3 डिवीज़न में आ जाएगा, जो कि होगा फिर कॉट थीटा अपॉन 3। तो ये आप इसको चाहो तो इक्वेशन 1 और इसको चाहो तो इक्वेशन 2 नेम दे सकते हो। अब हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी वो एक्सप्रेशन है हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो नाउ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x के प्लेस पर यहाँ से कोसेक थीटा अपॉन 3, तो यहाँ पर कोसेक थीटा अपॉन 3 और साथ में इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x पर स्क्वायर था, माइनस 1/x की वैल्यू इक्वेशन 2 से कॉट थीटा अपॉन 3 और साथ में इसका होल स्क्वायर यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन करिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। कोसेक थीटा होल स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह से कॉट थीटा आपका कॉट स्क्वायर थीटा और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर 3 आप 9 कॉमन ले सकते हैं 1/9 इस तरह से, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ही तो 9 है, तो इस तरह से आप 1/9 दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 को डिवाइड कर देते हैं हम, जो कि रह जाएगा अब सिर्फ 1/3 और ब्रैकेट्स में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये कॉट और कोसेक में एक आइडेंटिटी का रिलेशन होता है। क्या होती है आइडेंटिटी, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। आइडेंटिटी एक्चुअली में हम इस तरह से लिखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा और ये इधर ट्रांसपोज होकर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो इस साइड आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा 1। इट मीन्स जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ से हम इसमें 1 पुट कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1/3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई करके फाइनली सिर्फ 1/3 रह जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट्स में बंद करके साइड में रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद अपना क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है एक्यूट एंगल, और ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, किस तरह से सॉल्व करना होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। हमें गिवन है इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री और अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। देखिए इसमें आपको करना क्या है, कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप, एक रूल होता है हमारा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। क्या होता है इस रूल को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए अगर हमारे पास इस तरह से टू फ्रैक्शंस हैं, जैसे a अपॉन बी, और ये फ्रैक्शन हमारी बराबर है c अपॉन डी के। a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है और c अपॉन डी एक दूसरी फ्रैक्शन है, और ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो हम एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर सकते हैं, और ऊपर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर सकते हैं, और इसी तरह से फिर न्यूमरेटर में दोबारा से लिखने के लिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। इसी साइड जो वर्क आपने इस साइड किया है लेफ़्ट साइड में, वही सेम वर्क आपको राइट साइड में करना है, यानी c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर है तो आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे, और इसी तरह से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे। या फिर आप इसके प्लेस पर रेसिप्रो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर सकते हैं। तो यही कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंड रूल हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। तो इसमें हम यही कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंड रूल से सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर है इसका, जो हमारी लेफ्ट में फ्रैक्शन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका न्यूमरेटर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं इसके न्यूमरेटर में से इसके डिनोमिनेटर को माइनस कर दूंगा, तो माइनस करेंगे तो इसलिए माइनस साइन लगाकर आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। तो न्यूमरेटर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। यही सेम वर्क हम अपनी राइट साइड में करेंगे। तो राइट साइड में 1 माइनस रूट थ्री न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो 1 माइनस रूट थ्री। इसी तरह से अपॉन में न्यूमरेटर 1 माइनस रूट थ्री और प्लस डिनोमिनेटर 1 प्लस रूट थ्री। तो आप यही सेम रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, या फिर इसके प्लेस पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो वही सेम हमने यहाँ पर किया है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट्स ओपन करने पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ही होगा, इज इक्वल टू। इसी तरह से 1 माइनस रूट थ्री, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -1 प्लस रूट थ्री, और अपॉन में 1 माइनस रूट थ्री, और प्लस से फिर आपका कोई साइन चेंज नहीं होगा तो +1 प्लस रूट थ्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका -2 साइन थीटा अपॉन, और डिनोमिनेटर में माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है, 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री, हाँ सॉरी यहाँ पे ये प्लस था, तो ये प्लस था तो ये माइनस प्लस ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट थ्री था, इसलिए वही गलती हो गई हमसे लिखने में, तो ये 1 प्लस रूट थ्री लिखना है हमें। तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये माइनस रूट थ्री होगा, तो इसमें रूट थ्री कैंसिल नहीं होगा, +1 से -1 कैंसिल होगा, तो माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री हो जाएगा।
इसी तरह से -√3 से यहाँ +√3 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा आपका, ये -1 टाइम, और इसी तरह से 2 से 2 यहाँ पर भी -1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो -1 रह जाएगा यहाँ पे। और sin थीटा अपॉन cos थीटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये tan थीटा होता है, और इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास सिर्फ √3 रह जाएगा, ठीक है, और साथ में -1 और है, और माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा डिवीज़न में आके, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 और इंटू √3, तो माइनस से माइनस ये डिवाइड होकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू +√3 बचेगा। अब हम ये देखेंगे कि ये tan में √3 वैल्यू किस एंगल पर होती है, तो tan में √3 वैल्यू tan 60 डिग्रीज पर होती है। अब यहाँ से एंगल्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसी साइड पर, तो दूसरी साइड पर हमें वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना होता है। तो हम उसमें बस थीटा की मीज़रमेंट देखते हैं कि किस थीटा एंगल की किस मीज़रमेंट पर ये वैल्यू होती है। तो जैसे tan में √3 वैल्यू tan 60 डिग्रीज पर होती है, तो √3 के प्लेस पर आप tan 60 डिग्रीज लिख देंगे, और यहाँ पे फिर एंगल्स को कंपेयर करेंगे जब आप, तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्रीज मिल जाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल था आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।